जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, पर मुझे हमेशा गुरु जी का एक ही मैसेज आता है, बेटी हार ना मानी, मैं तुझे कभी हारने नहीं दूंगा। और संगत जी, मैं आपको यही बताना चाहूंगी, कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, आप गुरु जी पर सिर्फ विश्वास रखिए। मेरे गुरु जी ने बहुत इम्तिहान लिए हैं, बहुत इम्तिहान लिए हैं, इतने नींबू की तरह निचोड़ दिया है मुझे, इतने इम्तिहान लिए हैं, पर मैंने हार नहीं मानी। कभी किसी पंडित, कभी किसी छोटे मोटे किसी भी मतलब मंदिर में भी जाके मैंने कभी कुछ नहीं दिखवाया। मैं कितनी परेशानी से गुजरी हूँ, पर मैंने कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने डायरेक्ट गुरु जी से ही मैंने अपना कनेक्शन ऐसा बनाया है कि बस आप देखोगे, बस आप देखोगे, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी। कोई भी मतलब कोई कष्ट होता है, कोई भी मतलब बहुत गलत तरीके का कोई मैजिक वगैरह होता है जैसे मेरे ऊपर, तो गुरुजी मुझे सपने में दिखा देते हैं, बेटी किसी न किसी रूप मतलब किसी तरह किसी ने हर रोज मतलब सपने में काट देते हैं। और मैं संगत जी 3 या 4 या 5 बजे उठ के फ्रेश होके अमृत वेला भी करती हूँ। और जिस दिन अमृत वेला करती हूँ उस दिन तो समझ लो बहुत बड़े बड़े कष्ट कट जाते हैं। हम लोग कभी भी अमृत वेला करते हैं और हमने कोई गंदा सपना देखा है या कुछ ऐसा अजीब और गरीब सपना देखा है जो हमारे समझ में भी नहीं आता, तो संगत जी समझ जाए कीजिए कि गुरु जी ऐसा मत सोचिए कि हमारे हम इतने परेशान हैं और गुरु जी ने हमारी सुनी नहीं। गुरु जी हमारे सपने में बहुत कष्ट काट देते हैं, वो हमें समझ में नहीं आते हैं, पर गुरु जी हमारे सपने में वो कष्ट काट देते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है संगत जी। मेरे सपने में गुरु जी ने मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट काटे, इतने बड़े बड़े कष्ट काटे, मैं आपको क्या ही बताऊं कि मुझे ना कुछ सपने याद भी नहीं होते, इतने गंदे गंदे सपने दिखे हैं ना, इतने गंदे गंदे। और फिर जब मैं उठ के महसूस करती हूँ ना, तो मैं कहती नहीं, गुरु जी ने मेरा ये कष्ट खत्म कर दिया, ये कष्ट खत्म कर दिया। और होता भी है, बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होता है, क्योंकि गुरुजी हमारे, अगर हमें गुरुजी पे विश्वास है ना, तो गुरुजी हमें कुछ नहीं होने देंगे, गुरुजी हमारे सारे कष्ट खत्म कर देते हैं। और संगत जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी ने सपने में मेरे इतने कष्ट काटे, इतने कष्ट काटे। मेरे बहुत से सत्संग ऐसे हैं जो शेयर हो चुके हैं, मतलब पिछले साल ही शेयर हो गए, जो सपने में गुरुजी ने काटे हैं। पर ना वो कहते हैं ना, हमारे शत्रु बाज नहीं आते, हमें सुखी देख ही नहीं सकते। तो बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि इतना परेशान करते हैं कि उनसे ना बस यही दुआ करती हूँ मैं, तो गुरुजी ने सब बुद्धि दीजिए, इन्हें सब बुद्धि दीजिए, एक जानवर को नहीं पर इन्हें दीजिए ये, क्योंकि सबसे ज्यादा बेचैन यही लोग रहते हैं, क्या ही होगा इनका। खैर, उन्हें सब बुद्धि दीजिए। और मेरे को जिस तरह वो परेशान करते हैं, मुझे सपने में दिखा देते हैं, मैं संगत जी आप सबसे यही बोलना चाहूंगी, एक तो गुरु जी पे विश्वास कीजिए, अपना मन को डबाडोल ना कीजिए, क्योंकि मेरे पास अगर कोई ब्लैक मैजिक का भी मैसेज आता है तो सपने में कट जाता है। सत्संग सुनती हूँ, वो ब्लैक मैजिक या जो भी कोई गलत होता है ग्रह वगैरह, वो सब उसी में कट जाती है। लेकिन सत्संग सुनती हुए ध्यान से शिव पुराण की मैसेज आते हैं, वो भी मैं बहुत अच्छे से सुनती हूँ। अमृत वेला भी करती हूँ, और अमृत वेला में बहुत शक्ति है, मैंने खुद महसूस की है। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, अमृत वेला जरूर कीजिए, कि करा कीजिए। जो बीमार है, जिसके घर में या धन की या पैसे की किसी भी चीज की कमी होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास जरूर रखिए और एक अमृत वेला कीजिए। मांगो नहीं, सिर्फ मानो, और देखो आपके साथ कैसे गुरुजी चमत्कार करते हैं। गुरुजी सबके साथ चमत्कार करते हैं, जो विश्वास नहीं करता उसके साथ भी, और जो विश्वास करता है उसके साथ भी। संगत जी, मेरे साथ बहुत बहुत अभी मैंने परसों इतने गंदे गंदे सपने देखे थे, जिस परिस्थिति में मैं इतनी ज्यादा परेशान थी ना, उसका हल थोड़ा बहुत तो निकल चुका है। कल मैं गई थी अपने हस्बैंड के ऑफिस ही गई थी, वहां जाके मैंने जिस दिन को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, और ये कल ही सुबह मैंने ऐसा सपना देखा था, सुबह सुबह देखा था कि
जैसे कोई मतलब बहुत गंदा सा था, मैं क्या ही बताऊं। हमारे घर में जैसे कोई मतलब गंदी सी कटी पिटी एक लेडीज घर में घुसने की कोशिश कर रही है, उसके मतलब बहुत जख्मी सी है वो, गंदी सी, और वो ना हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा छी छी छी। मतलब मैं उसको देख के ना बहुत मतलब डर गई, और मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने गेट बंद कर लिया। और दूसरी बार फिर दोबारा वो आने की कोशिश कर रही थी, मैंने अपना गेट बंद कर लिया घर का। तो मतलब इस तरीके से मुझे दिखाई दिया कि वो जो भी कोई है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी अगर कोई गलत तरीके का मैजिक वगैरह कर रहा है या कर रही थी, या जो भी गलत चीजें चल रही थी, तो गुरुजी ने मेरा बोल दिया था, बेटी तू टेंशन ना ले, मैं तेरा सब ठीक कर दूंगा, बस तू शांत रह, गुस्से को कंट्रोल कर। गुस्से में तू सारी चीजें खराब कर लेती है, मेरे को गुस्सा बहुत आता है संगत जी। और गुरुजी के मैसेज आने के बाद मैं अपने आप को कम डाउन करती हूँ कि बस थोड़ा कंट्रोल। और इसी तरीके से संगत जी मैं आपको बोलूंगी कि आप विश्वास करो संगत जी, मेरी जिंदगी से जो रोग बीती है इन 3-4 महीने में, मन जीने की इच्छा भी नहीं है। मैं इतनी मतलब परेशान हुई, पर गुरु जी की वजह से ना मैं जी भी रही हूँ, हस्बैंड के साथ हंस बोल भी रही हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है उसको एक साइड रखे, ऐसा नहीं है मैं हस्बैंड से लड़ रही हूँ या वो है, बहुत अच्छे से खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर एक विश्वास जो है ना गुरु जी पे, वो अपनी जगह है, और लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक ये सब अपनी जगह है। तो संगत जी कल मुझे एक इस तरीके का सपना दिखा था, कुदरती गंदा सपना दिखने के बाद मैं उठी, मैंने कहा कुदरती मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, जैसे मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। सारे मैसेजेस ऐसे अच्छे अच्छे आ रहे थे, और फील हो रहा था कि जैसे अब सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैंने इनके स्टाफ में ऑफिस में किसी एक इंसान को कॉल की, और उन्हें कॉल करने के बाद उसने मुझे सजेशन दिया, पैनिक होके इस तरीके से अपने हस्बैंड को लेके आप उनको मतलब वो मत करो, क्योंकि गलत करने वाले ने गलत तो किया, पर आप उनको सहारा दो, समझो। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास भी मेरे हस्बैंड के लिए मैसेज आया गुरु जी का कि बेटी तेरा हस्बैंड तेरे से ज्यादा परेशान है इस वक्त, वो खुद से ऐसे नहीं कर रहा था, उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब एक गलत चीजों के कारण हुआ, गलत ब्लैक मैजिक के कारण। तो उसका सहारा बन बेटी, उसकी मदद कर, लेकिन उसको वो मत कर, परेशान मत कर, उसका सहारा बनो। इस तरीके का मैसेज है। और संगत जी मैंने स्क्रीनशॉट मार के हस्बैंड को व्हाट्सएप भी करा, मैंने कहा किसी से पढ़वाना तुम्हें विश्वास नहीं होता ना कि गुरुजी कितने पॉजिटिव कितने अच्छे अच्छे मैसेज भेजते हैं ताकि हमारी लड़ाई ना हो। मैंने देखा, अब उन्होंने पढ़ा भी नहीं, उन्होंने समझा भी नहीं है, पर मुझे पता है कि ये मैसेज गुरुजी ने इसीलिए भेजा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी थी, तो अचानक से भेजा। और मुझे जैसे मतलब जिस तरह इंस्टाग्राम खोलते ही मेरे पास मैसेज आया, तो मेरे को मन में यही आया कि नहीं करना चाहिए तुझे ऐसा। फिर मैंने स्टाफ वाली को फोन करा, उससे बात हुई, तो उसने मुझे समझाया कि आप ऐसा ऐसा अपने हस्बैंड की हर बात को ना थोड़ा सा सुन के कंट्रोल करके उनको उस बात को समझो। इस तरीके से पैनिक होके हाइपर होके आप अपने हस्बैंड को ही वो करोगे तो उनकी ही वो होगी, जिसमें कि बेचारे की कोई गलती है ही नहीं किसी भी तरह। तो जितने भी लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड के ऊपर मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इत्तेफाक ऐसा हुआ संगत जी, सबकी सब 2-3 जने थे, सबको इकट्ठा कर दिया और मैं वहाँ अचानक पहुंच गई। और हस्बैंड को हमेशा बता के जाती हूँ, पर कल इत्तेफाक ऐसा हुआ संगत जी, कल ही मॉर्निंग में मुझे ऐसा सपना दिखा था, सुबह 5-6 बजे या 7-8 बजे, और तभी 9 बजे के करीब दिखा था, तभी मैं वहाँ पहुंच गई। और कल ही दोपहर में मैं 3 बजे वहां से पहुंची, वहां जाके खुलासा मैंने सबके आगे करा, तो माफी तक मांगी गई है मुझसे कि सॉरी हमसे गलती हो गई है। वो कहते हैं ना कैरेक्टरलेस जो लोग होते हैं ना, जब वो फंसते हैं ना तो वो इसी तरीके से माफी मांगते हैं। उन लोगों ने मुझसे हाथ पकड़ के माफी मांगी, तो मुझे तो अपने आप इन लोगों से इतनी चिड़ हो रही थी कि मुझे मेरे ऊपर ही कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। पर मेरा एक मैं अपने गुरुजी को बोल के लेके गई थी, गुरुजी हाथ पकड़ रही स्वरूप के आगे, बोला गुरुजी मैं अकेली, मेरे साथ आप चलो, मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलिए, आप ही मुझे सही मार्ग और सही दिशा दिखाएंगे। बस मैं ये बोल के गई हूँ संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कैसे बाजी पलट गई, और कैसे वो मेरे को मेरे हस्बैंड को बुला के मतलब मुझे उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। इतने में ऐसा सीन हुआ एकदम से वहाँ की कोई आए सीनियर आए, उन्होंने लेडी सीनियर थी,
कुदरती उसने ऐसे इंसल्ट करके बाकियों को भगाया और मुझसे अंडरस्टैंडिंग से बात की और मुझे अपना नंबर दिया और कहा कहा ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, अगर जो भी कोई बात हो तो इनका काम धंधा ऐसे चलता, पागल औरतों का, लेडीजों का, अगर अब की बार कोई भी ऐसी कोई बात हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, वो तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे वैसे आप अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहिए, सब कुछ, अब डाउट नहीं है कोई क्लियर, अब सब कुछ क्लियर हो गया, मैंने तो उनको बोल दिया सब कुछ ठीक हो गया, क्लियर हो गया, पर वो कहते हैं नहीं, जब मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो जाती है तो वो क्लियर जल्दी से होती नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे गुरुजी मेरी जिंदगी में सब ठीक कर देंगे, थोड़ा सा अभी भी है मेरा माइंड डिस्टर्ब, बट मुझे पूरा विश्वास है, जिसने भी गलत किया, जिसने भी जो कुछ किया, मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की, उन सबका हिसाब मेरे गुरुजी रखेंगे, मैं तो उन्हें माफी कर चुकी हूँ, मैं कहती हूँ उन्हें सद्बुद्धि दो, पर ऐसे गंदे लोगों से मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को, हम सबको दूर ही रखो, बस मैं ये कहती हूँ गुरुजी से। और संगत जी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो सिर्फ सच बता रही हूँ, अपने गुरुजी पे विश्वास करो, किसी पंडित ज्योतिषी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ स्थिति इतनी बुरी तरीके से खराब हुई है संगत जी कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपने गुरुजी के ऊपर ही बैठी थी, मैंने कहा अगर मैं घर छोड़ के गई तो आपकी मर्जी, नहीं छोड़ के गई तो आपकी मर्जी, जो भी होगा सब आपकी मर्जी से होगा, पर मेरे हस्बैंड ने साफ साफ बोला तुम नहीं रही तो मैं भी नहीं रही, और हाँ, यहाँ गुरुजी पे भरोसा करो, मेरे पे नहीं, इन पे भरोसा करो और इसी घर में रहो। पर मैंने देखा गुरुजी ने कैसे कैसे सपने में मेरे इतने बुरे बुरे कष्ट काटे, मेरे हस्बैंड के ऊपर से इतने कष्ट काटे, इतने ब्लैक मैजिक उतारा गुरुजी ने, सत्संग सुनवा के हस्बैंड के लेके कि बेटी तेरे पति के ऊपर मारण क्रिया करी, तेरे पति के ऊपर वशीकरण करा गया, तेरे बच्चे पे, तेरे पे, ताकि तुम तीनों अलग अलग हो जाओ, और किसी की ये हो जाए, किसी का वो हो जाए, इस तरीके से खूब मैसेजेस सुनाए, और मैंने सुने सत्संग सुने, मतलब सत्संग सुनाए मैंने, सुने, हर एक सत्संग को सुनते इतना पॉजिटिव फील हुआ हस्बैंड की नेचर में, बिहेवियर में भी, तो मैं संगत जी आप सबको यही कहना चाहूंगी, विश्वास रखिए, सब जो भी हमारे पास जो सत्संग आते हैं ना मैसेज के थ्रू, आप उन सत्संग को सुनिए और सुन के उन पर विश्वास कीजिए और बड़े ध्यान से सुनिए, और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, कई जगह हम पैसा देते हैं, भेंट पूजा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इन सब चीजों को देने के बाद भी हमारा गल ठीक नहीं होता, आपको विश्वास नहीं होगा, इन सब चीजों को देने लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है हमारे घर का कुछ भी ठीक नहीं होता, बस एक सत्संग सत्संग सुनने से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलने से, मंत्र जाप चलाने से, गुरबानी सुनने से, संगत जी बड़े बड़े ब्लैक मैजिक हमारे जिंदगी से दूर हो जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरी जिंदगी में हुआ, करने वाले ने बहुत गलत किया था, पर मेरे गुरुजी ने सब ठीक कर दिया, और संगत जी आप विश्वास रखिए, जैसे मेरा विश्वास है वैसे आप भी विश्वास कीजिए, सब ठीक हो जाएगा सबकी जिंदगी में, मेरे जैसे अगर कोई और लेडीज परेशान हुई हो उसकी लाइफ में भी सब अच्छा होगा, और मैं आप सबको संगत को यही कहना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में जब से गुरु जी आए मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया, उतार चढ़ाव सब कुछ आया, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं गुरु जी पे विश्वास नहीं करूंगी, मैं भी 2 पंडित पे गई थी, जाने के बाद भी मैं गुरु जी के चरणों में बैठ के रो के पता है क्या बोल रही थी कि सिर्फ मुझे आप पे विश्वास है, बेशक मैं आपके कहने पे चली गई, आपसे पूछ के गई हूँ, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे अरदास करके गई हूँ और आई हूँ, तो मैंने अरदास करी, और साथ जानते हैं संगत जी पंडितों ने कुछ भी बोला, मैंने अपने गुरु जी को क्या बोला, मुझे इस पंडित पे विश्वास ही नहीं है गुरु जी, सिर्फ आप पे विश्वास है, आप ही करोगे जो करोगे, अलग करोगे साथ में रखोगे, जो भी करोगे आप करोगे और गलत सामने लाओगे, तो संगत जी मैं आपको यही कहना चाहूंगी, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के आगे रखो, और गुरु जी ने सही गलत सब मेरे आंखों के सामने सपने में भी दिखाया और रियल में भी दिखाया, तो संगत जी प्लीज आप सब भी भरोसा करके गुरु जी पे विश्वास रखिए, इधर उधर ज्योतिषियों के पास जाके पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट ना कीजिए, और संगत जी मेरी जिंदगी में भी बहुत अच्छा हुआ है गुरु जी की वजह से, मेरे पति में भी बहुत सुधार है, सत्संग सुनते हैं पति में चेंजेस आते हैं, तो यही सब चीजें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बहुत फर्क पड़ा है, अब मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी का। आई लव यू मेरे गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग
शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगा जी, आज के शुक्राने में जो भी बोलूँगा मैं सब मुझसे मेरे गुरुजी बुलवाएंगे, और जो भी गुरुजी बुलवाना चाहेंगे गुरुजी ही बुलवाते हैं। और शुक्राना मैं जो आज शेयर कर रहा हूँ आप सभी के सामने, मैं अपने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर ही हमेशा अपने शुक्राना सत्संग शेयर करता हूँ। संगत जी, काफ़ी दिन से मुझे टेलीपैथी के थ्रू बहुत मैसेज आ रहे थे, पुत्र तेरा एक शुक्राना तेरे हज़ारों काम बनवा देता है। और मुझे शुक्राना बहुत पसंद है। हर जगह मुझे टेलीपैथिक पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे जितनी भी जो भी पोस्ट मैंने रिसेंटली डेज़ में देखी, उस पे यही आ रहा था कि पुत्र तू जल्द से जल्द अपना शुक्राना शेयर कर। संगत जी, तो आज मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करूँगा। ये तो शुक्राना तो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि हम अपने गुरुजी की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकते। मेरे गुरुजी पल पल, क्षण क्षण, हर हम सबके जीवन में इतने चमत्कार कर रहे हैं, इतने चमत्कार, इतनी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि उनका वर्णन करना, उनको शब्दों में पिरोना शायद ही किसी मनुष्य के लिए संभव है, क्योंकि मेरे गुरुजी की महिमा अपार है। संगत जी, अभी हाल ही फ़िलहाल में जैसे मेरे बड़े भैया अंकल और जो मेरी बड़ी भाभी आंटी हैं, उनके छोटी सी राधा रानी आई हैं। वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से, मेरे गुरुजी ने लक्ष्मी जी का स्वरूप, मेरी राधा रानी का स्वरूप दिया है। छोटी सी गुड़िया है। अब वो संगत जी, अभी वो 1 साल की हो जाएगी अगस्त में, तो उसको जैसे नॉर्मल रूटीन्स में बच्चों के इंजेक्शन लगते हैं, और इस गर्मी में देखते हुए तो वो इंजेक्शन उसको लगवाते हैं, लगता है जैसे छोटे बच्चों का रूटीन होता है। तो संगत जी, उसको ना जैसे इंजेक्शन लगा तो थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब हुई, तो वो बहुत ज़्यादा लो होने लगी। तो मुझे तो पता है, क्योंकि मेरे गुरुजी की जल प्रसाद की महिमा का और चंदन तिलक की महिमा का वर्णन असंभव है। ये साक्षात अमृत के समान तुल्य चीज़ें हैं। तो मुझे तो पता है, तो फिर मैंने उसके इंजेक्शन की जगह पर जल प्रसाद लगाया, फिर जल प्रसाद उसको पिलाया भी, और उसके इंजेक्शन की जगह पर मैंने चंदन भी लगाया। और जैसे मैंने एक संगत जी से सुना था, शुक्राना संगत में, सत्संग में किसी से, कि जब भी आपको कोई, मतलब जो भी पर्सन आपके घर में कोई बीमार है, चाहे आपसे बहुत रूडली बात कर रहा है, कुछ घर में कुछ भी XY जो भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रही है, तो उस पर्सन के आप कपड़ों पे, उसके बेड पे, उसके ब्रश पे, और उसके माथे पे, और उसके मतलब जो भी वो पर्सन चीज़ें यूज़ करता है, तो आप अपनी कन की साइड वाली उंगली से, जिससे हम तिलक लगाते हैं, उस वाली उंगली से ओम बनाना शुरू कर दीजिए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपनी बिटिया के सर पे ओम बनाया, उसके कपड़ों पे ओम बनाया, और उसके जहाँ दर्द हो रहा था वहाँ, और वो सडनली चुप हो गई। मतलब वो तो एकदम से देखने लायक था सीन, कि गुरुजी की महिमा इंस्टेंटली सामने आपके, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब कोटि कोटि प्रणाम है मेरे गुरुजी को, सच में। और फिर संगत जी क्या हुआ, मैंने और शुक्राना सुना था कि जब भी कोई परेशानी जैसे जो भी होती है, छोटी मोटी डिजीज़ या जुकाम खांसी कोल्ड कफ जो भी है इनफैक्ट, तो आप अपने पेट पर राइट हैंड रखकर 7 बार मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय वाला, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये गुरुजी का महामंत्र आप 7 बार जप करें, और फिर देखिए संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी गुड़िया मतलब उसे आधा घंटा भी नहीं लगा, वो अपने रूटीन में आ गई, और इतनी खुश हुई, और इतनी खुश हुई। और पता है, वो हमेशा जब से हम पूछते हैं ना कि गुरुजी का है, तो गुरुजी का स्वरूप को देखकर इतनी मुस्कुराती है। मेरे पापा, मेरी मम्मी देखकर, मतलब उनकी तो आँखों में, हम सबकी आँखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतना भाव विभोर वो सीन होता है, दृश्य होता है, कि गुड़िया मतलब गुरुजी को देखती है, और इतनी छोटी सी है, अभी तो सिर्फ 9 मंथ्स की है, और मतलब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। और
अ, मेरे गुरुजी उसको अपनी ब्लेसिंग देते हैं, हम सारी संगत को ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, अभी आज ही जैसे जो मैं शुक्राना कर रहा हूँ, तो ये एकादशी वाले दिन का है। तो हुआ कुछ ऐसे कि जैसे मेरी बुआ आंटी के घर में एक कथा थी सत्यनारायण भगवान की। तो मैंने संगत से कि शुक्राना सत्संग में सुना था कि आपको आप गुरुजी से सुबह उठते ही बोले कि गुरुजी, आप आप मेरे साथ रहना आज, और अपनी मेहर भरा हाथ मेरे सर पे रखना। और मैंने यही उस दिन बोला। हालांकि मैं बोलता हूँ रोज़, लेकिन ये सब मैंने बोलकर सुबह अपनी दिनचर्या शुरू करी, और फिर मैं फंक्शन सत्यनारायण की कथा में गया। मतलब मैं सत्यनारायण की कथा में जब गया संगत जी, मतलब वहाँ पर सब मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जिस लाइक मैं जैसे सेलिब्रिटी हूँ। और वाकई में मेरे गुरुजी ने मुझे सेलिब्रिटी बना ही दिया है, क्योंकि मेरे गुरुजी जब जीवन में हाथ पकड़ते हैं ना अपनी संगत का, तो जैसे गुरुजी को बोला जाता है, जैसे मैं अपने गुरुजी का वर्णन करता हूँ किसी से भी, तो बोलते हैं वो अमीरों वाले गुरुजी। तो मैंने कहा, मैं मुस्कुराता हूँ, मैंने कहा तुम कोई बात नहीं, तुम अबोध हो, तुम्हें ये नहीं पता कि गुरुजी तो इस धन से भी अपार हैं, इस माया से परे हैं, जिनका ये संसार है, मेरे महाशिव हैं मेरे गुरुपा। तो वो बड़े खुश होते हैं। और संगत जी, मैं तो आपको हमेशा ये कहूँगा कि जो हम शुक्राना अपने सत्संग शेयर करते हैं, कि हम गुरुजी के लिए तो कर ही रहे हैं। गुरुजी को शुक्राना सत्संग बहुत पसंद है। इसका मेन मोटिव ये है कि जो भी हमारे आने वाली नई संगत है, जुड़ रही है जो संगत नई वाली, उन वो गुरुजी के ब्लेसिंग्स और चमत्कार को जाने। क्योंकि आजकल बहुत यूट्यूब पे इतने उल्टे सीधे थंबनेल लगा के डरावने, मतलब इतना हॉरिफिक लगाते हैं थंबनेल के, तेरे साथ ये हो जाना है, तेरे साथ वो हो जाना है, अभी सत्संग सुन। मेरे गुरुजी कहते हैं इन सब वहमों से बाहर आओ। संगत जी, आप वाले सत्संग सुनो ही मत, क्योंकि ऐसे थंबनेल लगा के आप लोगों के मन में डर स्थापित करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन मेरे गुरुजी तो कहते हैं कोई वहमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे यहाँ आ गए हो, अब बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। संगत जी, मैंने तो अपने परिवार का, अपने घर का सब तन मन सब कुछ अपने गुरुजी के श्री कमल चरण में आत्मसमर्पण कर दिया। सब कुछ अपने गुरुजी को सौंप दिया है। अब गुरुजी जानते हैं, और बस गुरुजी को सब पता है। गुरुजी कहते हैं गुरुजी ने मेरे घर का, संगत जी हाँ मैं आपको बताऊंगा सॉरी संगत जी, जो काम 30 साल से अटका हुआ था मेरे पापा का, वो काम मेरे गुरुजी ने शुरुआत करवा दी है उसको पूरा होने की कगार पे वो आने वाला ही है। और संगत जी, बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मेरे पापा मम्मी तो कहते हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहे हैं। सच में भाव विभोर हो रहा हूँ आज तो। गुरुजी ने जीवन सुधार दिया, वाकई में जीवन सुधार दिया, वाकई में। मैं तो अपने गुरुजी से यही कहता, मेरे गुरुपा आपने मेरा हाथ पहले क्यों नहीं पकड़ा। तो झट से फिर मुझे यूट्यूब पे टेलीपैथी के थ्रू शुक्राना सत्संग आता है किसी संगत का, क्या कहते हैं, पगले तू तो मेरा जन्म से था। मैं तो अपनी संगत का बस सही वक्त पे इंतज़ार करता हूँ कि मेरी संगत कहीं कहाँ है वे, बस कैसे बताऊँ। सॉरी संगत, मुझे क्षमा करना। मेरे गुरुजी ने मुझे मेरा नया, जिसे कहते हैं, बंगला दे दिया है। उसका काम शुरू हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसे, और गुरुजी ने अपना स्थान भी सेलेक्ट कर लिया है कि कहाँ गुरुजी का स्वरूप मेरे लगेगा। सब कुछ गुरुजी कहते हैं, पुत्र मांग मत, बस मान, तू देखता जा। संगत जी, इसी दौरान बहुत ऐसा हुआ, जो आपके घर में लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, तो हम हमेशा गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताते थे कि पुत्र उसका नाम उस लेडी का नाम इस अक्षर से, इस वर्ड से शुरू होता है, आर नाम से। तो मेरे घर में बहुत आर नाम के हैं। लेकिन मैं जब से गुरुजी से मैं कहता था मैं वहमों में नहीं पड़ता, गुरुजी आप सब जानते हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लेडी और उसका हस्बैंड का जो उनका काला चिट्ठा था सबके सामने ऐसा आया,
ऐसा आया कि बस क्या बताऊँ। मैं तो फिर भी गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी उनको सद्बुद्धि दे, कि उन्होंने जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें अकल दे गुरुजी। उनका मैं तो यही कहता हूँ गुरुजी से। और गुरुजी, और जिस दिन सारा सीन घर में हो रहा था हमारे, तो वो सब कुछ मेरे गुरुजी के स्वरूप के सामने हो रहा था और मैं गुरुजी के स्वरूप को निहारता जा रहा था। मैंने कहा गुरुपा, सच में ही आप वो संगत जी गुरुजी से जुड़ गए हो ना, तो कोई कुंडली देखो मत, कोई एस्ट्रोलॉजी पे वो मत करो, और कोई नग मत पहनो जितने स्टोन जेम्स पहनते, और किसी पंडित पुरोहितों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि गुरुजी कहते थे तुम मेरे कोल आ गए हो, तुम्हारा मेरे कोल आना ही बहुत है बस। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य भी अगर मुझसे जुड़ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। संगत जी रास्ते में आते जाते तो इतने एंजल्स नंबर दिखते हैं। और अब तो मेरे साथ क्या होने लग गया, नई चीज़ और होने लगी है। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि जो वाइट कबूतर मुझे रोज़ दिखते हैं, अब वो वाइट कबूतर मेरे सर के ऊपर से मेरे राउंड चक्कर लगा के जाते हैं बिल्कुल पास से। पहले तो ऊपर से जाते थे दूर से, अब बिल्कुल पास आके राउंड लगाते हैं। अब बटरफ्लाई बिल्कुल पास मुंह के चारों ओर घूमती है मेरे, और बोलते हैं, और गुरुजी कहते हैं पुत्र मैं तितली स्वरूप में आऊँगा, मैं कबूतर स्वरूप में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। मतलब गुरुजी ऐसे ऐसे बताते हैं। और मैं जहाँ पर भी अपने गुरुजी को लेके जाता हूँ संगत जी, वहाँ तो मुझे सेलिब्रिटी जैसा ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मतलब सबको पता है, अब जैसे नॉर्मली सबकी शादी की बात हो रही है, मुझे अभी मेरे घर में भी मेरी शादी की बात हो रही है, और गुरुजी ने चाहा जल्द से जल्द सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को सब कुछ पता है। मैं जल्दी एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगा आपसे सभी से। और संगत जी ब्लेसिंग्स तो बहुत हैं, शुक्राना तो बहुत है। मैं ये वाले बता रहा हूँ जो आप मुझे याद रहता है और जिनको मैं नोट कर लेता हूँ। और संगत जी मतलब गुरुजी ने मुझे कहा था कि पुत्र पैसों की चिंता छोड़ दे, इतना तेरे कोल इतना पैसा आने वाला है कि तिजोरी में रख, वो तिजोरी भर जाएंगी, लेकिन रखने की जगह कम पड़ जाएगी। और गुरुजी ऐसा ही हो रहा है सच में। मैं तो क्या बताऊँ गुरुजी, मैं बताना नहीं चाहता, बस आपको सब कुछ पता है संगत जी। बस एक बार मेरे कहने से मेरे गुरु पापा सब कुछ अपना सौंप दो। इतना गुरुजी पैसा देते जा रहे हैं, कहाँ से धन आ रहा है, कहाँ से कैसे बताऊँ मैं गुरु पापा को। सच में मेरे पालनकर्ता, मेरे पालनहारी, मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी यही हैं। मेरी श्री जी भी यही हैं, मेरे ठाकुर जी भी यही हैं, मेरे भोले बाबा भी यही हैं, मेरी पार्वती माता भी यही हैं। सब कुछ। और संगत जी जब भी शुक्राना करता हूँ मैं, जैसे अपने स्वरूप को अपने गुरुजी के स्वरूप को निहारता हूँ, तो गुरुजी पता है ब्लिंक करते हैं, आंखें ऐसे ब्लिंक करते हैं और हम मुस्कुराते हैं। और कभी भी मुझे चंदन पर, जैसे मैं गुरुजी के चंदन लगाता हूँ, उसमें ओम बन जाते हैं। और मतलब अब अभी मुझे गुरुजी ने अभी रिसेंटली हाल ही फिलहाल में मुझे बोला कि तुझे मैं 7 दिन में 7 तितलियों का दर्शन दूंगा। और संगत जी उसी दिन अखबार में 7 रंग की 7 तितलियां वो एकदम से आई, और मुझे एकदम से मेरे मन में थॉट आए, मैं कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि गुरुजी ने मुझसे बोला था 7 दिन में 7 तितलियां, और गुरुजी ने तो मुझे एक ही दिन में 7 तितलियां दिखा दी। अरे वाह मेरे गुरुजी, सच में मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी। सच में मेरे गुरुपा कहते जल्दी बढ़िया मंदिर आने की तैयारी कर ले परिवार के साथ। गुरुजी मैंने तो बस तैयारी कर ही रखी है, जल्द से जल्द आऊँगा बस। और गुरुजी कहते ये कपड़े पहन कर आना है, अपनी मम्मी को बोलना। मैं पता है संगत जी, जैसे मम्मी कहती है ना ये मेरे पियो वो कुड़िए तू मेरी धी है, तो मैं कभी अपने गुरुपा को नाना जी बोलता हूँ, कभी अपने गुरुपा को दादाजी बोलता हूँ। मतलब मैं अपने गुरुजी को सब कुछ बोलता रहता हूँ, और गुरुजी से ही शेयर करता हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं अपनी मम्मी को भी कहता हूँ, मैंने कहा मम्मी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बात हो अपने गुरुपा से कहो। गुरुजी और जैसी मतलब सच में कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग इन माई वर्ड्स सीरियसली संगत जी। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सब कुछ गुरुजी करवाते जा रहे हैं। और वो बताया मैंने आपको जो काम हो रहा है, और गुरुजी ने मतलब अब नए नए शुक्राना सत्संग सुनाते हैं मुझे टेलीपैथी के थ्रू। नई कार आने वाली है, नए वाहन आने वाले हैं, और नीवा होकर रहियो, घमंड मत करियो, देख ले। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना सत्संग कर। तो और तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ संगत जी। सच में गुरुजी ऐसी ऐसी कहते रहते हैं। मैं तो अपनी बस सब कुछ गुरुजी से ही है। मेरी शुरुआत, मेरे दिन की शुरुआत मेरे गुरुजी से होती है, और मेरे दिन की जब रात का शयन होता है
वो भी मेरे गुरुजी से ही होता है। सब कुछ गुरुजी पे ही है अब तो। संगत जी, अब शायद मेरा शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। बातें तो बहुत है, शुक्राना तो बहुत है, लेकिन वही टाइम को देखते हुए मैं अपने गुरुजी का शुक्राना सत्संग ये विश्राम करने से पहले अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगा जी, जितने भी यूट्यूब्स पे हमारे जो शुक्राना सत्संग शेयर करती है हमारी संगत, और जो सुन रही है, जो नहीं भी सुन रही है, जो लाइक कर रही है, शेयर कर रही है, कमेंट्स कर रही है, मेरे गुरु पर हम सबका मंगल कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए, हम सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव गुरु लाइक जस्ट लाइक यू। एंड लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। आप सब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो संगत जितने भी हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं। और इसी के साथ मैं अपने गुरुजी को कहता हूँ कि अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करते हुए गुरुजी को बोलता हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी का। आई लव यू मेरे गुरुजी, मेरे सोने सोने गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। बोलो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।